लाल करनाल में एक बड़ी अहम प्रेस वार्ता रखी गई है जिसका मुद्दा हरियाणा। नमस्कार। हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट जो है वो हरियाणा के अंदर करनाल से आपको दिखा दें कि एक पूरी बात हरियाणा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 1 बाई 1 हो जाए तो हाँ जी सर बोलिए। 1 बाई 1 हो जाए तो ठीक है। हाँ जी सर बोलिए। और हरियाणा का अलग हाई कोर्ट, हरियाणा की अलग राजधानी के बारे में हमारा जो हरियाणा बनाओ अभियान है काफ़ी समय से इस मुद्दे को लेकर चल रहा है। हमने हरियाणा के जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी टीम के साथ, चोपड़ा साहब के साथ मिलकर जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको हरियाणा के सभी बार एसोसिएशन से प्रस्ताव पास करके दिए। 100 से अधिक ग्राम पंचायतों से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव हमने दिए हैं। और जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके अलावा हम विधायक भी हैं काफ़ी जिनसे हम मिले हैं। और पिछले दिनों स्पीकर साहब से भी हम इस बारे में हमने ज्ञापन दिया है। तो राजधानी हरियाणा में क्यों ज़रूरी है, चोपड़ा साहब उसके बारे में रखेंगे। हाई कोर्ट क्यों ज़रूरी है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। प्रोफेसर रामजी लाल जी हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं इस पर एक इन्होंने काफ़ी रिसर्च। सबको नमस्कार। हमारा निवेदन आपसे ये है कि हम ये बात रखने आपके सामने आए हैं कि हमारा हरियाणा का हाई कोर्ट, अलग राजधानी और अलग इंस्टीट्यूशन जो भी एक स्टेट के होते हैं वो होने चाहिए। थोड़ा जोर के अब स्पीक लाउडली सर। जी चलो, हम ये कह रहे हैं जब भी कोई स्टेट बनता है हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट, अपना राजधानी अलग होता है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना जिसकी अपनी कोई राजधानी, अपना कोई हाई कोर्ट नहीं दिया गया और पंजाब के साथ हमारे को जोड़ दिया गया। और आज तक वो स्थिति 60 साल, लगभग 59 साल हम मनाएंगे 1 तारीख को, तो आज तक वो स्थिति है। अब हम लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमारे को स्वायत्त एक स्टेट, एक डिग्निफाइड डेमोक्रेटिक स्टेट को मिले ताकि हमारे लोगों को भी विकास का, हमारे लोगों को भी गर्व का अनुभव हो। हमारी अस्मिता का, हमारा जो अस्तित्व का सवाल है तो ये राजधानी से जुड़ा हुआ है। और किसी भी प्रदेश का, हमारा सिर्फ हरियाणा का नहीं, किसी भी प्रदेश की संस्कृति के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी पहचान के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका एक स्थान, ऐसा प्रमुख स्थान जो होना, जिसको राजधानी कहते हैं, वो होना चाहिए। हम लोग अभी क्या है कि 4 स्थितियां हैं। हम पंजाब के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने 59 साल से। एक ये है कि स्टेटस को, मतलब जो यथास्थिति है वो बनी रहनी चाहिए। इसमें दूसरा स्थिति ये हो सकती है कि चंडीगढ़ को हरियाणा में दे दें। तीसरा ये है कि चंडीगढ़ को पंजाब में दे दें। और चौथा ये है कि चंडीगढ़ को परमानेंटली एक सिटी स्टेट, जो मांग उठी है इस बार संसद में भी, हमारे सांसद महोदय ने उनको बिल दिया है कि इसको अलग पांडिचेरी की तरह या अपने सिंगापुर की तरह एक सिटी स्टेट बना दिया जाए, वेटिकन सिटी की तरह, जो 29 की बजाय 30 स्टेट हो जाएंगी, यूनियन का हिस्सा हो जाएगा हमारा। लेकिन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब सदा के लिए हम वहाँ रहें। अब ये सब हमारे सरकार साथी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को मतलब अब ये सवाल कैसे पैदा हुआ कि एक घर में, मानिए एक बड़े मकान में आपको 2 कमरे में रहने दिया जाए, 2 कमरा दे दिया जाए, 40% हमको मिला है, 4 कमरे दिए जाए 10 कमरे के मकान में, क्या आपको लगेगा नहीं कि मेरा अलग मकान होना चाहिए? या सदा आप उसी मकान में कोने में रहेंगे? और जो आपका हक नहीं है, उधर रिपेयर करने का भी हक नहीं है आपको। आपकी हक, हमारा हैसियत वहाँ एक टेनेंट की है, ये सब लोग जानते हैं। फिर हमको ये बताया जाता है कि जी हमारा हिस्सा है, हमारा क्लेम है। क्लेम और हिस्सा और हक
ये तब होता है जब मालकियत होती है। जब मालकियत ही हमारी नहीं तो उसमें हिस्सा क्या है हमारा? हमारा अधिकार है, हमारा हक है पूरी राजधानी का, ना कि चंडीगढ़ के 40 कमरों का 40% का। हमारे को 100% राजधानी मिलनी चाहिए थी और मिलनी चाहिए। उसके लिए केंद्र से हमारा निवेदन ये है कि हमारी राजनीतिक शक्तियाँ इकट्ठी होकर एक संकल्प को लेके और उनके केंद्र सरकार को ये कहें कि जी हमारे को हमारा हक दे दो। अब चंडीगढ़ के ऊपर लड़ना तो ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड में से एक चांद के ऊपर लड़ रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड हमने छोड़ दिया। तो ये एक भावनात्मक मूर्खता के अलावा क्या है? इसमें मिलेगा क्या किसी को? तो सभी लोगों को उसमें कितनी असुविधा होती है एक आम नागरिक को। हम आते हैं बाहर से, गुड़गांव से आते हैं, हज़ारों रुपए का टोल दे के डेट लेके जाते हैं हाई कोर्ट में। ये कह रहे 30 साल से पेंडिंग है कोई केस। 30 साल आप रोज़ाना आएंगे 10 दिन में 15 दिन में, इतना हज़ारों रुपए का टोल दे के क्यों? अब डिस्ट्रिक्ट तो बना रहे हैं हम इस ग्राउंड के ऊपर कि लोगों को सुविधा हो जाए, प्रशासन नज़दीक पहुंच जाए और राजधानी दूर रहे। ये कोई न्याय संगत या तर्क संगत बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में, लोगों की धरती पे, हमारी हरियाणा की धरती पे हमारी राजधानी होनी चाहिए। कल को सर पंजाब भी अपनी मांग करेगा कि हमारा हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। करे, बिल्कुल करे, हक है उनका भी, वो भी स्टेट है। अब हमारे में से एक हिमाचल निकला था, हमारे में से निकला था, सेम डे निकला है वो, तो बल्कि यूटी था, हम तो स्टेट थे, हमारे का नाम स्टेट का दिया गया। लेकिन वो 5 साल बाद स्टेट बना, उनकी हाई कोर्ट भी है, उनका राजधानी भी है और राजधानी भी 2 बना लिए। वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, हम इसी बात पे अटके हुए हैं कि हमको हमारा हक ही नहीं मिल रहा है। तो हमारा सिर्फ निवेदन आप लोगों के माध्यम से ये है कि आप इसका जनता में, जनप्रतिनिधियों में, हमने ये जैसे भाई साहब ने बताया कि हम स्पीकर साहब से भी मिले, सब सांसदों को भी, विधायकों को भी मिलते हैं, गुहार करते हैं कि इस बारे में गहनता से विचार करें। इसमें बेसिकली हरियाणा के हाई कोर्ट का जो मुद्दा एडवोकेट्स में बड़ा उठा हुआ है और पूरी बार एसोसिएशन ने हरियाणा के लगभग प्रस्ताव पास किए जो हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को दिए, मेंबर पार्लियामेंट्स को दिए कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर में भेजा है और आने वाले समय में हम दोबारा से इस प्रयास को एडवोकेट्स की तरफ से मूवमेंट को चलाएंगे, चाहे हमें इसके लिए अनशन भी करना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का जो जिम्मेवारी एडवोकेट्स के ऊपर भी है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं यदि केसेज में डिले होती है। मैं देखता हूँ, मैं 93 से जब से हाई कोर्ट गया या मैंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस शुरू की, हम देखते हैं कि 30-30, 40-40 साल लगते हैं कोर्ट्स केसेज के डिसीजन में। उसके सिस्टम को सुधारने के लिए एक प्रयास है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट यदि होगा, हरियाणा में जजेज सेपरेट होंगे, एडवोकेट्स की व्यवस्था वहाँ पे होगी और केसेज की डिस्पोजल जल्दी होगी। जजेज को भी नुकसान है, जो हरियाणा से हमारे जजेज सिलेक्ट होते हैं वो हाई कोर्ट तक बहुत रेयर ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमारी जो रेशो है हरियाणा से 40% जाती है, जबकि लिटिगेशन रिवर्स है। लिटिगेशन हरियाणा की लगभग डबल है पंजाब से, जजेस की स्ट्रेंथ अपॉइंटमेंट डबल है, लेकिन हाई कोर्ट में कम जज हमारे जा पाते हैं। पंजाब की जो स्ट्रेंथ है जजेस की कम है, लेकिन हाई कोर्ट में 60% जजेस आते हैं, ये भी एक नुकसान है। दूसरा, हमारे एडवोकेट्स की काफ़ी समय से मांग है कि जैसे देश के दूसरी स्टेट्स में एडवोकेट्स का वेलफेयर की स्कीम्स लागू की गई हैं, यदि सेंट्रल एक्ट है एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया। हमने भी 2014 में जब चेयरमैन था, हमारे सीएम साहब श्री चोपड़ा साहब के प्रयासों से हरियाणा के एडवोकेट्स वेलफेयर फंड के रूल्स नोटिफाई करा दिए, लेकिन कोई बजटरी प्रोविजन हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट से भी हम मिले, उन्होंने भी कोई बजटरी प्रोविजन नहीं किया। उसका कारण है कि आपकी बार काउंसिल एक है, 1.5 लाख वकीलों की संस्था है बार काउंसिल, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है एडवोकेट्स एक्ट में, जिसके माध्यम से एडवोकेट्स की वेलफेयर स्कीम्स लागू होती हैं, जिससे एडवोकेट्स यदि रिटायर होता प्रोफेशन से उसको दूसरी स्टेट्स में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी है। सभी स्टेट्स में लगभग बजटरी प्रोविजन है, एनुअल बजट में 100 करोड़ या 50 करोड़ रुपये एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए दिया जाता है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के वकील 1.5 लाख वकील इस स्कीम से वंचित हैं। वो तभी हो सकेगा जब हाई कोर्ट अलग होगा, बार काउंसिल अलग होगी,
हरियाणा में 14 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 4.5 लाख के आसपास कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है। आप हैरान होंगे कि 30 साल से कोर्ट्स केसेज का फैसला नहीं होता और कितना सफ़र करना पड़ता है हमारे लिटिगेंट्स को। इसको लेकर ही हमने मुहिम चलाई है और हम आने वाले समय में संघर्ष को और तेज करेंगे। हमारे साथी हैं सीनियर एडवोकेट, सर, आप लग चाहिए, तभी लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सकता है। सर, जनता को उनकी भाषा में न्याय मिल सकता है। सर, किसी भी चीज की आंदोलन, जब तक आप आंदोलन से रोकें, हम असुविधा के लिए नहीं, हम तो लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं। हम पलवल से लेके पंचकुला तक हर बार एसोसिएशन में गए, भिवानी, पलवल, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, चाहे गुड़गांव है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से हम इस इशू को हाईलाइट करते हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में चुने हुए लोगों का काम है कि जो पब्लिक की मांग है उसको पूरा करें। इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम रिप्रेजेंटेशन दिया है, सभी मेंबर पार्लियामेंट को पर्सनली हम जाके मिले हैं और आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से ये काम जरूर होगा। हमारे बीच में they are a few minutes they are saying that in future, जैसे कि हरियाणा में जो फाइट केस कर रहे हैं, जो जैसे आपने, और ये डिसाइड नहीं होते। अभी मैंने 1994 का केस डिसाइड कराया, अभी एक 2014 का केस पड़ा है मेरे पास। इस तरह के लंबे लंबे केस चलते रहते हैं और न्याय नहीं मिल पाता, और न्याय ना मिले तो वो भी तो अन्याय है, इसलिए भी ज़रूरी है ये। और हम ऐसे नहीं हैं, हम बड़ी मजबूती से अंदरूनी खाने हमने एक अपना संगठन तैयार कर लिया है और उस संगठन का जो कार्यशैली है वो थोड़े दिनों में पब्लिक को नज़र आएगी कि हम क्या क्या कोर्स अडॉप्ट करेंगे जिसके द्वारा हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा है कि वी आर एजुकेटेड पर्सन और हमें सभ्य तरीके से आगे बढ़ना है, हमें ऐसे तरीके से आगे बढ़ना है ताकि हम इंटेलिजेंट तौर पर, एजुकेशनल तौर पर हम आगे से आगे बढ़ करके लोगों को ये समझाने में कामयाब हों कि क्यों ज़रूरी है हाई कोर्ट अपनी अलग से और क्यों ज़रूरी है राजधानी अपनी अलग से। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों का भी आभारी हूँ। 1966 में जब हरियाणा बना उस समय हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। 1967 में मेरी एक छोटी सी किताब छपी, हरियाणा तब और अब, वह हरद्वार लाल जी के द्वारा रिलीज की गई थी, यूनिवर्सिटी ने छापी थी। उसके बाद कुरुक्षेत्र में उस समय भी डिबेट होते थे इस बारे में कि हरियाणा की अलग राजधानी हो, हरियाणा का जो है अलग हाई कोर्ट हो। लेकिन इसमें पहली बार अमर उजाला में मेरा 1 नवंबर को आर्टिकल छपा, उसके बाद मैंने उसको रिवाइज किया। 2024 के चुनाव में एक सामयिक मुद्दे के अंतर्गत आर्टिकल लिखा, वो इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ, जिसकी कापी मैंने भी आपको दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक प्रदेश का हाई कोर्ट होना चाहिए। मणिपुर का है, असम का है और राज्यों का है, हिमाचल का है, तो हरियाणा का क्यों नहीं? 66 से लेकर आज तक ये कसक केवल इसी टीम के अंदर नहीं, लोगों के अंदर भी है। कल्पना कीजिए सिधरावली से जब एक आदमी चंडीगढ़ जाएगा, आपने बताया कितना खर्च होता है, तो ऐसा ही है जैसा कि इस पुल से आदमी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़े। पैसा, समय की बर्बादी, टाइम वेस्ट, उसके बाद तारीख पर तारीख। हरियाणा हाई कोर्ट में अगर हम तथ्यों के बेस पर बात करें, बिना तथ्यों के बेस पर बात करना जो है वह उचित नहीं है। जो 2024 की जब हम बात करें तो यहाँ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट और जो लोकल कोर्ट्स हैं इनमें 8 लाख मुकदमे लंबित थे। 8 लाख मुकदमे लंबित थे। एक मुकदमे को फैसला करने में, मान लीजिए इंद्री कोर्ट में मुकदमा है, यहाँ आ जाएगा तो 15 साल लगेंगे फैसला होने में। यहाँ भी संख्या बढ़ाने की जरूरत है जजों की, केवल मात्र वही नहीं, हाई कोर्ट अलग होगा। इसका मतलब जो बर्डन है हाई कोर्ट का, जो पंजाब के मुकदमे बुला के बना हुआ है, वो बिल्कुल कम होगा। पंजाब में जो मामले हैं वह हरियाणा के जो मामले जो हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में 2,69,699 मामले थे 2024 में। इनमें हरियाणा के थे 1,40,359 और पंजाब के थे 1,24,575। इसका मतलब मामले किन के ज़्यादा हैं? हरियाणा के। दैट मीन्स कि जज और वकील दोनों, मैं दोनों को तो दायी ठहराऊंगा, इनका हरियाणा के लोगों के प्रति प्रेजुडिस विद्यमान नजर आता है। प्रेजुडिस विद्यमान नजर आता है क्योंकि वहाँ के जो सीनियर वकील हैं वो ज़्यादा पंजाब के हैं, हरियाणा के सीनियर वकील नहीं हैं।
वो डेट जल्दी ले लेते हैं, इन लोगों को डेट बाद में मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। आज हरियाणा बनाओ अभियान के बैनर तले हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मुख्य एजेंडा और मुद्दा है कि हरियाणा की अलग राजधानी चंडीगढ़ से और पंजाब से अलग होनी चाहिए और हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट्स भी अलग होना चाहिए। हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में हो ताकि जो पेंडिंग लिटिगेशन है उसका शीघ्र निदान हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक लेटेस्ट जो कोर्ट्स केसेज की पेंडिंग स्थिति है उसको देखकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 15,78,551 कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं और पंजाब में 9,0499 कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है, यानी कि हरियाणा की लिटिगेशन डबल के लगभग पेंडिंग है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 4,28,000 कोर्ट्स केस पेंडिंग हैं, जिसमें यदि हम एसेस करें इंक्लूडिंग कमीशन वगैरह तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के 87 लाख लोग लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, जिन लोगों की एनर्जी डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी आज वो लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। 30 साल 40 साल तक कोर्ट्स केसेज के फैसले नहीं होते। इससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से लोगों का विश्वास उठेगा। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। बतौर वकील ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सुधार के लिए काम करें और लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय कैसे मिले, जनता की भाषा में न्याय कैसे मिले, इसको लेकर ही हम प्रयासरत हैं। और अब हम एक पब्लिक ओपिनियन हमने तैयार किया है ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट को कंपेल करें हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनाने के लिए, हरियाणा की अलग राजधानी बनाने के लिए। इसी विषय पर आपके बीच में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हाँ जी, हम पिछले लगभग 4 साल से संघर्षरत हैं। हरियाणा के हर कोने में से गए, हमने ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव बनवाए, हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सब डिविजनल बार एसोसिएशन से प्रस्ताव बनवाए जो सरकार को भेजे हैं और अब हम एक संगठन के रूप इसको दे रहे हैं जिससे इस संघर्ष को और एक्टिवली लागू किया जा सके, सरकार पे अपनी जो ये डिमांड है इसको लागू करा सकें। क्या लगता है आपको कि मुद्दा? देखिए, ये संवैधानिक मामला है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है और ये होगा। इसके लिए सिर्फ आज एक जनमत की ज़रूरत है जो पब्लिक अभी इस मुद्दे पर तैयार है। आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होगा, अलग राजधानी होगी, लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय जनता की भाषा में मिलेगा। क्या लगता है कि लोगों को क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जनता को आप देखते हैं, पलवल है, होडल है, फरीदाबाद है, वहाँ से दूर दराज के क्षेत्र से चंडीगढ़ जाना पड़ता है। चंडीगढ़ खर्चीला भी है और लिटिगेशन ज़्यादा लंबे समय चलने से लोगों को सही मायनों में न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह बधरान, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। किस मांग को लेके आप क्या कुछ इसके आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में कह रहे हैं कि क्या? देखिए, ये कॉन्फ्रेंसेज जो है ना, जो आप लोग कर रहे हैं और आप लोग रिपोर्टेड करते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेज अधिक से अधिक मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि जनता का सपोर्ट, और मैं राजनीतिक दलों से भी अपील करूंगा, दे शुड मेक देयर स्टैंड वेरी क्लियर इन द पब्लिक। क्योंकि जनता में अगर पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो तब तक मामला जो है ना उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये राजनेता हैं जो बाद में जनता को वोट तो ले लेते हैं लेकिन बाद में मुद्दों को भूल जाते हैं, क्योंकि इनका सिद्धांत है फॉरगेटफुलनेस इज अ साइन ऑफ गुड मेमोरी। हेलो, पहले तो आप कैपिटल देखिए, हर राज्य की अपनी कैपिटल है जिससे उसकी आइडेंटिटी पहचान बनती है। दूसरा, राज्य का जो हाई कोर्ट बनता है उस हाई कोर्ट के जरिए मुकदमे की संख्या घटेगी, जजों की संख्या बढ़ेगी और जनता को लाभ पहुंचेगा। और वो जो उनको कष्ट होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, उसमें कमी आएगी, शीघ्र न्याय होगा, जनता का भरोसा जो है वो न्यायपालिका पर बढ़ेगा। ये हम कहना चाहते हैं।